हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकान फड्डा। और आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें जो हमारा मॉडर्न एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है, जो 700 इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, उनमें ये दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियाना यानी कि भारत जो है भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए भारत, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, भारतीयों के लिए भारत का जो राजनीतिक संदेश है, इंडियन हिस्ट्री में जो है पहली बार जो है लोगों को जो सेल्फ गवर्न इंडिया होता है कि यानी कि भारत जो है भारतीयों के द्वारा गवर्न किया जाए, इसका पॉलिटिकल जो संदेश था, राजनीतिक संदेश था, वो किसके माध्यम से दिया गया था। तो हमारे ऑप्शन क्या हैं? डी इवाचा ए, बी है विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती और डी ह्यूम। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है, दयानंद सरस्वती। क्योंकि दयानंद सरस्वती ने ये कहा था कि भारत जो है अगर भ्रष्ट भारतीयों से भी अगर ये गवर्न किया जाए या इसका शासन किया जाए तो ये बेहतर है कि कोई विदेशी हमारे ऊपर शासन करे। तो उनका कहना ये था कि अपने लोग शासन करें, भले गलत तरीके से शासन करें, ठीक है। तो ये भारत किसके लिए होना चाहिए? भारतीयों के लिए। ये पहली बार जो है नेशनलिज्म के लिए जो है ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग इन्होंने की थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन जो है एनी बेसेंट का समाचार पत्र था, ठीक है। समाचार पत्र जो उन्होंने लिखे थे, तो ऑप्शंस हमारे क्या हैं? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है इन्होंने ही जो है एनी बेसेंट ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये एएमयू जिसे वर्तमान में कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ए जिन्ना, बी सर सैयद अहमद खान, सी अबुल कलाम आज़ाद और डी भुट्टो। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? क्योंकि इंडिया में जो मुस्लिम रिफॉर्म्स हुए थे, उनके सबसे बड़े जो प्रणेता थे वो सर सैयद अहमद खान थे। तो हमारा राइट ऑप्शन बी है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो जो है मैच द फॉलोइंग टाइप में है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि हमारा क्या है ऑप्शन ये है कि सूची 1 को सूची सेकंड से जो है हमें मैच करना है। और उसमें ये है कि जैसे कि ये है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसने कहा था? ये तिलक ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? तिलक ने। तो 1 का 4 ये कर लिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है देखिए डी ऑप्शन जो है याचिका, प्रार्थना और विरोध की नीति जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये मध्यम लोगों के माध्यम से दी गई थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं पहले। राइट ऑप्शन हमारा जो है वो बी है, ठीक है। अब हम इसको मैच कर लेंगे। तो ए स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार जो है तिलक से हो गया, ठीक है। या सुधार नहीं लेकिन यानी कि फिर से सुधार है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत, ये जब इंडियन स्ट्रगल शुरू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा से असभ्य थे या हमारे अंदर बहुत से ज़्यादा गलतियां थी, वक्त के साथ साथ हम थोड़ा ख़राब हो गए, लेकिन हमारा एक इतिहास है। तो ये रिफॉर्म है, हमें फिर से जो है उसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था? BC पाल ने कहा था, ठीक है। ये पाल ने कहा था, ठीक है। और ये जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन किससे मिलेगा? 1 से मिलेगा, क्योंकि ये प्लीड, प्रे और प्रोटेस्ट यानी कि ट्रिपल पी की जो ये पॉलिसी थी, ये मध्यम वर्गीय लोगों की पॉलिसी थी, खास करके जो INC से जुड़े हुए थे, ठीक है। कांग्रेस का जो ग्रुप था उससे जुड़ा हुआ था। और सब्जेक्ट जो विषयक लोगों के पास कोई आत्मा नहीं होती है, ए सब्जेक्ट हैज़ नो सोल जो है, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा था। ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन हमारा सही हुआ बी। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि भारत से लगातार धन की निकासी मतलब ड्रेन ऑफ जो वेल्थ है वो जो है इंडियंस के आर्थिक दुखों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। दरअसल क्या हुआ कि लगातार जो है भारत से पहले क्या होता था कि ये लोग जो हैं अपना सोना और चांदी लेके आते थे अंग्रेज, और उसके बाद यहाँ से व्यापार करके जो है कच्चा माल ले जाते थे, और फिर उसके वो मतलब कि एकदम जो है प्रोसेस्ड जो है प्रोडक्ट ले जाते थे, और उसके बाद उसको जो है
तो व्यापार करते थे और इससे क्या होता था, भारतीयों को फ़ायदा होता। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, कब्जेदारी कर ली और यहीं पर से कच्चा माल यहीं पर प्रोसेस करके इन्हीं को जो है पके माल में जो है बेच देते थे। तो इससे क्या हुआ कि दोहरी धार जो है भारतीयों पे पड़नी शुरू हो गई। तो ये सिद्धांत जो है, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है थ्योरी जो बोला जाता है, ये किसने दी थी? तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है बीसी पाल, बीपी वाडिया, दादा भाई नौरोजी और जीएसआर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन थ्योरी जो है दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है थ्योरी दी थी, जिसकी वजह से इंडिया जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 26वां जो है 1919 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत था? ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन, इसमें हमको ये याद रखिएगा कि इसमें हमें गलत चुनना है। ठीक है, ब्रिटिश भारत को अंग्रेजों का अभिन्न अंग बना रहना चाहिए। ठीक है, एक जिम्मेदार सरकार द्वारा ही महसूस किया जाएगा कि प्रगतिशील चरण जो है चेक करने के लिए प्रांतीय विषयों को आरक्षित विषयों में वर्गीकृत किया गया और हस्तांतरित विषय। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रांतीय विषयों को जो है, कई विषयों को जो है आरक्षित भी कर दिया गया और हस्तांतरित विषय जो थे उनको जो है अपने पास रख लिया गया और बाकी जो है राज्य को सबमिट कर दिए गए। बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे, भारत के राज सचिव का वेतन नहीं था, संसद द्वारा भुगतान किया गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट, जो मतलब कि इसमें हमें गलत चुनना है। ठीक है, कि गलत कौन सा? तो गलत ये है, भारत के राज सचिव को जो वेतन था जो पार्लियामेंट द्वारा भुगतान किया जाता था, ये जो है गलत है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि 1929 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नहीं था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या स्थानांतरित विषय? ठीक है, पहला क्या है? संग्रहालय, शिक्षा, मेडिकल रिलीफ और भूमि राजस्व। देखिए, जहाँ पर भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जो फायदे के जो विषय होंगे, अंग्रेज उन्हें जो है कभी स्थानांतरित नहीं करेंगे, उन्हें कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये याद रखिए कि लैंड रेवेन्यू, क्योंकि ये पैसे का मामला है तो ये राइट ऑप्शन है। भूमि राजस्व, ये जो है ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नहीं है। बाकी सारे विषय जो हैं प्रांतों को दे दिए गए थे 1919 के जो माउंटेन्यू चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म था उसके तहत। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां, डायरकी जो 1921 में प्रांत में पेश किया गया था किस साल तक लागू रहा? ठीक है, तो डायरकी हमेशा याद रखिएगा कि जब 1919 में जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लागू हुए तो उसमें जो है डायरकी जो है यह द्वैध शासन जो है प्रांतों में लागू किया गया। लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, उन्होंने ये कहा कि 10 साल इसको लागू किया जाएगा और फिर 10 साल बाद एक कमेटी रिफॉर्म की जाएगी और वो कमेटी तय करेगी कि इसे आगे एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो 1927 में जो है साइमन कमीशन गठित होता है और 1928 में अपने जो है रिपोर्ट देता है कि नहीं, डायरकी प्रांत में ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये कब ख़त्म की गई थी? 1937 में जो है 1937 तक ये लागू था। ठीक है, 1937 तक। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया था उसमें इसे ख़त्म कर दिया गया था, यानी कागजी तौर पे 1937 में फाइनली ये ख़त्म हो गया था द्वैध शासन प्रांतों में। ठीक है, अब होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किसके दौरान किया गया था? ठीक है, बंगाल विभाजन, ये 1905 में है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, संघर्ष के बाद, ये 1919 में हुआ है तो ये भी नहीं है। पार्लियामेंट सुधार, ये 1919 में किया गया। तो होम रूल लीग कब गठन किया गया है? ये वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है मौका देखा गया तो वही टाइम जो है एनी बेसेंट, मैडम एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन दोनों ने जो है होम रूल लीग का गठन किया अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां, भारत के राज्य सचिव द्वारा शक्तियों को दिया गया। ठीक है, भारत के जो राज्य का सचिव था उसको शक्तियाँ कब दिया गया था? उसको सब शक्तियाँ दी गया तो 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है, ये बी ऑप्शन है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथियों का नेता नहीं था? ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनका जो है कौन लीडर नहीं था? 31वां क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा है? देखिए, लोकमान्य तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। लाला लाजपत राय, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। अरविंदो घोष, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है? ह्यूम, जो कि कांग्रेस के जो प्रणेता माने जाते हैं, वही जो हैं एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, तभी उन्होंने इंडिया में जो है आईएनसी जैसी संस्था का संगठन होने दिया अपने टाइम में। अब 32वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 32वां क्वेश्चन ये है कि सत्याग्रह सभा का गठन गांधी द्वारा किया गया था किस जगह पर? ठीक है,
यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारे क्या है, ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी गुजरात, डी पूना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बॉम्बे। बॉम्बे में जो है सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था, बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, अक्सर करके लोग गुजरात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है गुजरात तो था ही नहीं, उस टाइम सिर्फ बॉम्बे प्रांत था। गुजरात तो बाद में बना है जब देश आज़ाद हो गया है। देखिए, गांधी ने विरोध करने के लिए अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया 6 अप्रैल को, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो ये कब किया गया था, 6 अप्रैल को जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की गई थी गांधी के द्वारा, कब किया गया था। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, 1918, 1919, 1926, 1925। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 1919। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद ही जो है ये शुरू होता है। रॉलेट एक्ट को जो है नो वकील नो अपील वाली जो है स्लोगन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग की बैठक में जो सैनिकों को आदेश दिया था ओपन फायरिंग का, जो गोली चलाने के लिए खुला आदेश दिया था, उसने किसने दिया था। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है, ए बेन, बी इरविन, डी मॉन्टेग्यू, सी डायर। ये काफ़ी आसान सा है, ऑप्शन इसके काफ़ी कमज़ोर से दिख रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, डायर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग घटना पर जांच समिति की अगुवाई किसने की थी। ठीक है, जो कमीशन बना था उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ए डायर तो इन्होंने खुद ही गोली चलवाई थी, ये तो अध्यक्ष हो ही नहीं सकते। इरविन का मामला 1930 के बाद भारतीय हिस्ट्री में जो है, भारतीय इतिहास में दिखता है। हंटर जो है सी में है और साइमन डी में। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन सी है, 35 का सी। हंटर कमीशन जो है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बनी थी, ये उसके हंटर अध्यक्ष थे। ठीक है, अब 36वां हम देखते हैं क्वेश्चन, ब्रिटेन सरकार द्वारा डायर को क्या किया गया था, यानी कि जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि मसकर किया था उस बंदे ने, तो उसको जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जब कमेटी बनाई तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। असल क्वेश्चन इस तरीके का है कुछ। तो हमारे ऑप्शन क्या है, ए आजीवन कारावास की सज़ा, अंग्रेज इतने भी लिबरल नहीं थे कि वो अपने ही आदमी को फांसी देंगे। मौत की सज़ा, ये भी गलत है। सम्मान से पुरस्कृत, ठीक है, उसकी सेवा से राहत मिली। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, रिलीव्ड फॉर सर्विस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, क्योंकि अब देखो उसे पुरस्कृत तो नहीं देख सकते थे, अंदर अंदर से उसको पुरस्कार किया गया है, लेकिन बाहर से खुल के नहीं किया गया, तो उसकी सेवा से उसे राहत दी गई थी। ठीक है, 36वें का आंसर ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, 37वां जो है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, जब तुर्की में खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो भारत में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी आगा खान, अली ब्रदर्स। देखो जिन्ना तो इसके खिलाफ थे, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, खिलाफत आंदोलन के वो खिलाफ थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स ने ही इंडिया में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, और बाद में इन्होंने जो है गांधी जी और कांग्रेस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, और 38वां हमारा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था, किसके साथ अन्याय हुआ था जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये तुर्की के साथ हुआ था खिलाफत आंदोलन। वहाँ पे खिलाफत ख़त्म कर दी गई थी, जो व्यवस्था थी वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीका ला दिया गया था। इसी को लेके जो है खिलाफत आंदोलन तुर्की के सपोर्ट में किया गया था इंडिया में। अब 39वां क्वेश्चन है, कलकत्ता में 1920 में आयोजित विशेष कांग्रेस सत्र के अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, जो 1920 में हुई थी, तो ये हमेशा याद रखिएगा। 39 ये क्वेश्चन कौन है, देखिए लाला लाजपत राय को एक ही बार जो है मौका मिला था भारत की जो है कांग्रेस का अध्यक्षता करने के लिए, अब वो यही थे। तो ये कब किया गया था, 1920 में इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। गांधी ने जो है पहले बाद में की थी 1924 में, बोस ने 1930 के बाद की थी, नेहरू ने कम से कम 3 बार से ज़्यादा अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से असहयोग का विरोध करने का जो संकल्प जिसने लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा जो 40वां है, इसमें से कौन थे जिन्होंने जो है जो असहयोग का विरोध नहीं करने का संकल्प लिया था। ठीक है, तो वो कौन है, डी नेहरू। नेहरू ने जो है इसका विरोध नहीं किया था।